ब्रिगेडियर साहब, अभी जो खबर आई है कि जेडी वेंस साहब जो हैं वो पाकिस्तान नहीं आ रहे और शायद वो आ सकते, ईरान की तरफ से कोई मुस्बत रवैया दिखाया जाए, क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अचानक से ऐसी डेवलपमेंट भी हो सकती है? देखिए, वी वर एक्सपेक्टिंग कि जितना अरेंजमेंट थी और उनकी एडवांस पार्टी आई हुई है और जेडी वेंस भी तैयारी में थे, वी थॉट के कहीं ना कहीं आज रात को किसी वक्त भी वो सफर करेंगे, सुबह तक पहुंच जाएंगे, ईरानी टीम भी आ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखें, बात ये है कि जब आप मुज़ाकरात करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग महज होते हैं। आप ठीक है, पोस्टरिंग भी करते हैं, आप मसल फ्लेक्सिंग भी करते हैं, आप कॉन्फिडेंट और आप ये चीज़ें करते हैं बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होती है गिव एंड टेक करने के लिए, ताकि माहौल अच्छा हो, साजगार अच्छा हो, माहौल साजगार हो और अच्छी इन्वायरमेंट के अंदर, फ्रेंडली इन्वायरमेंट में आप बैठ कर डिस्कस करें। लेकिन अगर आपने ईरान ने अगर आपके स्ट्रेट ऑफ हरमुज में उसने खोल दिया था, उन्होंने ओपन कर दिया था तमाम ट्रैफिक के लिए, अगर उस वक्त अमेरिकन ये जो एयर नेवल ब्लॉकेट लगाया था ईरान का, अगर वो खोल देते तो थिंक वुड हैव बीन मच डिफरेंट। फिर उसके बाद आपने उनके एक जहाज को पकड़ लिया, रोक लिया, फिर शिप को, उसमें उसके बाद आपने उनके जहाज का इंजन खराब कर उड़ा दिया, आपने वहाँ पर ट्रुप्स को उतार दिया, उनकी पूरी तलाशी ली, तो पकड़ के ले गए। फिर आपने आज एक और जहाज को पकड़ लिया। दीज आर प्रोवोकेटिव ये एक्शन होते हैं जिससे आप माहौल खराब कर देते हैं। और आई थिंक दीज आर द बेसिक रीजन व्हाई ईरानियन आर नॉट कमिंग, बिकॉज दे आर डिस्टर्ब। और देखिए, ये लड़ाई दोनों के लिए नुकसानदेह है। अमेरिका, मुझे बताइए कि अगर कल सुबह 5 बजे फायर चीज खत्म होती है, ना आपके साथ अमेरिकन पब्लिक है, ना आपके रिटायर्ड फौजी हैं, ना सेनेट है, ना कांग्रेस है, ना नेटो है, ना यूरोपियन यूनियन है, ना खलीजी ममालिक है, तो आप मुझे बताइए कि हम सिर्फ एक इजराइल की बात मान के कि वो चाहता है कि ईरान को टोटल डिस्ट्रॉय कर दे, डिस्ट्रक्शन कर ले, क्या इस जमाने में कोई जोन एज तो नहीं है ना। यू शुड अंडरस्टैंड कि आप अकेले लड़ेंगे, फिर भी जब आपने इतना मिलिट्री माइट इस्तेमाल कर ली, इवन देन आप उनको डिफीट नहीं कर सके। ईरान है स्टिल अ वेरी इंपॉर्टेंट पावर, 50 के करीब, उनकी 50% उनके पास अभी भी ड्रोन्स, मिसाइल, एवरीथिंग इज विद देम। और वो अगर आप फिर इसके बाद इस वक्त उनके पास खलीजी ममालिक के बेसिस हैं, वो अवेलेबल नहीं है उनको। इसका मतलब कम से कम नजदीक नियरेस्ट से आएंगे, डेगो गार्सिया से आएंगे, वो यहाँ से 4,000 साढ़े 4,000 किलोमीटर दूर है। हाउ मच ट्रैवल दे हैव टू कम। ईरान है श्योर के दे हैव द रेंज, वहां पर जाने की कैपेबिलिटी है। तो ये चीजें अगर देखें तो बजाय से कि आप दुनिया को आपने फिंगर क्रॉस की हुई है, दुनिया की इकोनॉमी आपने तबाह कर दी है, दुनिया की एनर्जी तबाह हुई है, दुनिया पूरी फिंगर क्रॉस करके बैठी है कि क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एंड द वन मैन इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द पीस ऑफ द होल वर्ल्ड। मेरे ख्याल में अमेरिकन प्रेसिडेंट को बड़ा दिल रखना चाहिए। उनको अभी भी इस वक्त याद से कि उनको अगर ये कहें कि मैं एज ए गुड विल जस्टर, मैं दोनों जहाज छोड़ रहा हूँ और नेवल ब्लॉकेट खत्म कर रहा हूँ, आई एम श्योर ईरान इमीडिएटली थ्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल देगा एंड थिंक द नॉर्मल एंड यू कम एंड हैव दैट। इसके सारे मामला काफी हद तक सेटल हुए हैं। सिट डाउन, वर्क इट आउट अच्छे माहौल में एंड दुनिया को अमन की तरफ लेके जाएं। ब्रिगेडियर साहब, ये तो सेन माइंड तो यही कहता है कि बैठे और बैठ के मुज़ाकरात करें, लेकिन कहीं ना कहीं जो ट्रंप साहब के बयानात आ जाते हैं, बार बार धमकी आ जाती है, तो ईरानियों को भी फेस सेविंग चाहिए, उन्होंने भी अपनी आवाम को सेटिस्फाई करना है। डोंट यू थिंक कि वी आर अगेन बैक टू स्क्वायर वन, जहां से 7 अप्रैल को सारा मामला शुरू हुआ था, अब दोबारा हम वहीं पे आ गए हैं। सीज फायर की एक्सटेंशन भी खत्म होने वाली है, जेडी वेंस भी नहीं आ रहे, ईरान अपनी जगह अड़ा हुआ है कि जी हम भी मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं बैठेंगे जब तक नाकाबंदी नहीं खत्म की जाएगी। तो फिर ये जो इतना टाइम गुजरा है, ये तो साइज थी फ्रूटफुल तो ना रही। मुझे अभी भी आई डोंट नो माय गट फीलिंग के सेंसेस प्रिवेल, और किसी वक्त भी प्रेसिडेंट में देखें इनके इज अनप्रेडिक्टेबल, किसी वक्त भी ही कैन टेक डिसीजन। आई एम श्योर कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से मुनीर डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे, ईरानी लीडरशिप भी कांटेक्ट में होंगे। ही मस्ट बी डिस्ट्रिक्टिंग ईच एंड एवरी कॉन्सिक्वेंसेस, जिसके आफ्टर इफेक्ट क्या हो सकते हैं वो बता रहे होंगे। कहीं ना कहीं में भी ही अगेन प्रिवेल बिकॉज दे रिस्पेक्ट फॉर आवर फील्ड मार्शल। ही माइट से यस ओके, मैं ब्लॉकेट खोल देता हूँ और मैं जहाज भी छोड़ देता हूँ। इधर ईरान कहता है ठीक है, मैं उससे और उसको खोल देता हूँ एंड थिंक और चीज बार जो है 1 हफ्ते 10 दिन के लिए और आगे ले जाए। लेकिन दुनिया को तबाही से बचाना बहुत जरूरी है। एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड इज वरीड। तो आपको ये चाहिए कि आप ये सोचें कि इससे कितनी दुनिया की तबाही हो,
बिल्कुल। एक ईरान की बात नहीं है, सिर्फ इफ यू आर लिसनिंग टू इजराइल, और अगर इजराइल उनको ट्रम्प को कह रहे हैं वो उनकी बात माने, देन गॉड सेव अमेरिका एंड गॉड सेव द वर्ल्ड, दैट्स बिल्कुल। मोर इम्पोर्टेंट। मुनीब साहब, फील्ड मार्शल साहब की बात हुई है, अब क्या वही सेवियर हैं? क्या वही ये सारा प्रोसेस बचा सकते हैं और वही ईरान को और यूएस को कन्विंस कर सकते हैं कि आए वो मुज़ाकरात में बैठे, राउंड 2 जो है उसको कामयाब होने दें? मुनीब साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ब्रिगेडियर साहब, आपसे ही सवाल करती हूँ कि इस वक्त जितनी ज़रूरत ईरान को है डील की, उतनी ज़रूरत यूएस को भी है, क्योंकि पूरा खित्ता इससे मुतासिर हो रहा है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में अफरा तफरी की सिचुएशन है। तो इन दोनों को किस तरह से समझाया जाएगा? आपने कहा कि सेनेटरी प्रिवेल होगी, तो एक तरह से सेनेटरी जो है वो कहीं से ट्रम्प साहिब की तरफ से नज़र नहीं आ रही, यूएस की तरफ से कहीं पर भी हमें ऐसा नहीं लग रहा कि यूएस जो है वो कुछ सेनेटरी वाली बातें भी कर रहा है। जिस तरह से धमकियाँ ट्रम्प साहिब देते हैं कि जी मैं अपनी फ़ौज को भेज दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ईरान तो जस्टिफाइड लग रहे हैं इस सारे प्रोसेस में, क्योंकि वो रिएक्शन दे रहा है। एक्शन तो जो है वो हमें यूएस की तरफ से नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखें एक सिंपल सी बात है, क्या मुझे बताएं, ये कोई आपकी प्रोवोकेशन है ना, जब फील्ड आपकी जगबंदी हुई हुई है और ईरान ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दिया, तो आप व्हाई यू आर गिविंग हैविंग अ नेवल ब्लॉकेट ऑफ इजराइल, ये एक चीज पर वॉलेशन है। देन आपके उनके 2 जहाज आ रहे हैं, आपने उनको पकड़ के बंद कर दिया, उनको रस्से डाल के एक उनके इंजन भी तबाह कर दिए। यू वांट टू शो योर अपर हैंड। अपर हैंड आपने और बहुत तरीके हैं, आपके ऊपर देखें, यू आर सुपर पावर। आपको ख्याल चाहिए कि आप जो रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्ल्ड पीस, यूनाइटेड नेशन परेशान है, तमाम ममालिक दुनिया के परेशान है, तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता सब जो है ना डेवलपर सब परेशान है। आपकी देखें दुनिया में महंगाई कहाँ चली गई है, ऑयल गैस की प्राइस कहाँ चली गई, इन्फ्लेशन कहाँ चली गई है। ईरान ऑल्सो है टू थिंक ओवर के वो उनका थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि चले इसके लिए वर्ल्ड पीस के लिए, अपने अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए आपके अवाम को बड़ी आसानियाँ हो जाएंगी अगर एक तरफ थोड़ी सी आप लचक और दिखा रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। बट आई वुड से द मोर रेस्ट विद अमेरिकन प्रेसिडेंट, ही हैज टू रियलाइज, he has to take a one step more forward, ये अपने being a super power कि मैं मैग्नेटिकली दिखा रहा हूँ और मैंने एक स्टेप आगे लिए, मैंने अमन की बात की और मैं जाके पीस के लिए बात करूँ। आई थिंक दैट्स मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज ये जाके अगर ये आपने कहा कि ट्रम्प साहिब एक स्टेप फॉरवर्ड लें, उनकी पोजीशन तो बड़ी क्लियर है, ना वो सीज फायर को एक्सटेंड कर रहे हैं, ना वो अपनाए हुर्मुज़ की जो नाकाबंदी है उसको ख़त्म कर रहे हैं, बल्कि धमकियाँ देते जा रहे हैं। एंड वाइल ईरान इज आस्किंग फॉर बेयर मिनिमम, अगर ईरान की बात की जाए तो वो कुछ भी नहीं कह रहा, वो यही कह रहे हैं कि जो यूरेनियम एनरिचमेंट है वो एक हद तक उनको अलाउ की जाए पीसफुल पर्पस के लिए, जो उनके ऊपर सैंक्शंस हैं वो हटाई जाए। सो ईरान की तो इतनी बड़ी डिमांड्स नहीं है, ट्रम्प साहिब कुछ ज़्यादा ही प्रेशराइज कर रहे हैं। देखिए, जब तक अमेरिका ईरान रिलेशनशिप्स को इजराइल के प्रिज्म से देखना बंद नहीं करेंगे, ज़्यादा मसाइल हल नहीं होंगे।